बहुत दूर के अतीत में एक महाकाशीय घटना जिसे कन्वर्जेंस कहा जाता है ने 9 लोगों के बीच की सीमाओं को तोड़ दिया। इस उथल पुथल ने एक अंधेरे खतरे को जगा दिया। डार्क एल्व्स, जिनका नेतृत्व निर्दयी मालिकित कर रहा था, उनका लक्ष्य एथर का उपयोग करना, जो विनाश की एक प्राचीन शक्ति है जो पूरी गैलेक्सी को नष्ट कर सकती है, और ब्रह्मांड को अपने विकृत रूप में पुनः निर्माण करना। मलेकित की नापाक योजनाएं बोर उस समय के असगार्ड के राजा द्वारा विफल कर दी गईं, जिन्होंने ईथर को मलेकित के हाथों से छीन लिया ठीक उसी समय जब वह अराजकता छोड़ने वाला था। हालांकि डार्क एल्व्स को अपने काले लोक स्वार्थाल्फाइम में वापस भेज दिया गया, उनकी प्रतिशोध की प्यास बुझी नहीं थी और वे निलंबित एनिमेशन में चले गए। प्रतिज्ञा की कि वे एक दिन लौटेंगे। 2012 में चितौरी इन्वेजन के बाद लोकी अपनी बेड़ियों में बंधा ओडिन के सामने खड़ा है, अपनी क्रियाओं के लिए दंडित। इस बीच थॉर और उसके साथी योद्धा फांड्रल, वोल्स्टाग, होगुन और सिफ मारोडर्स के खिलाफ लड़ते हैं, जो 9 लोगों को परेशान कर रहे हैं। विजय के बाद वे असगार्ड लौटते हैं, जहां थॉर का दिल जेन फॉस्टर के लिए दुखता है, जिसे वह प्यार करता है, अब पृथ्वी पर रह रही है। लंदन में जेन अजीब संकेतों की ओर आकर्षित होकर एक जाल में फंस जाती है। रिचर्ड मैडिसन के साथ एक अप्रत्याशित तारीख डार्सी लुइस द्वारा बाधित होती है, जो कहती है कि उन्हें संकेतों के स्रोत की जांच करनी चाहिए। उनकी खोज एक परित्यक्त गोदाम तक पहुंचती है, जहां जेन अनजाने में एक पोर्टल में गिर जाती है और ईथर से मिलती है, जो उसकी आत्मा में समा जाता है। थॉर कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए पृथ्वी पर दौड़ता है, लेकिन जेन उसे थप्पड़ मारती है। एक भावनात्मक पुनर्मिलन के बाद थॉर उसे असगढ़ ले जाता है, लेकिन वहां पता चलता है कि एथर उसके भीतर है, जो मानव समझ से परे है। ओडिन की मानव के प्रवेश पर नाराजगी के बावजूद ओडिन की पत्नी फ्रीगा जेन को सांत्वना देती है। हालांकि मालिकित जाग उठता है, प्रतिशोध की आग में जलता हुआ, और अपनी वापसी की योजना बनाता है। इस बीच लोकी, जो विद्रोह में है, एक अवसर देखता है। एक मारॉडर के रूप में पकड़ा जाता है और अपने कर्ज में परिवर्तित होकर एक जेल तोड़ने का आयोजन करता है। डार्क एल्व्स असगार्ड पर आक्रमण करते हैं, जिससे एक विनाशकारी लड़ाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रीगा की मौत हो जाती है, जो जेन की रक्षा करते हुए गंभीर रूप से घायल होती है। शोक में थॉर एक विश्वासघाती योजना बनाता है ताकि जेन को मैलिकित से बचाया जा सके। वह लोकी को मुक्त करता है, जो जानता है कि उन्हें दूर ले जाने के लिए गुप्त पोर्टल हैं। अपने दोस्तों के साथ वे एक डार्क एल्फ जहाज को हाईजैक करते हैं और स्वार्थाल्फाइम की ओर भागते हैं। हालांकि जेन की स्थिति बिगड़ती जाती है, क्योंकि ईथर उसकी जीवन शक्ति को चूसता है। मलेकिथ उनका सामना करता है और एक चौंकाने वाली मोड़ में लोकी थॉर को धोखा देने के लिए प्रकट होता है। जेन को डार्क एल्फ नेता के पास सौंपता है। फिर भी यह धोखा एक चाल होती है। थॉर और लोकी प्रतिशोध लेते हैं, लेकिन कर्ज एक मजबूत प्रतिपक्ष साबित होता है। एक डेस्परेट प्रयास में लोकी अपने को कर्ज से बलिदान करता है, थॉर को टूटी हुई स्थिति में छोड़ देता है। थॉर और जेन एक गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें एक पोर्टल मिलता है, जो उन्हें लंदन वापस ले जाता है। जब वे पुनर्मिलन करते हैं, तो वे एरिक सेल्विक से सुनते हैं कि इम्पेंडिंग कन्वर्जेंस आ रहा है और मलेकित का योजना ईथर को पोर्टल के माध्यम से फैलाना है, ताकि सभी लोगों को एक साथ नष्ट किया जा सके। ग्रीनविच में कन्वर्जेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है और मलेकित अराजकता छोड़ता है। थॉर उससे भयंकर लड़ाई करता है और उसकी दोस्त मदद के लिए सेल्विक के उपकरणों का उपयोग करते हैं। जब थॉर और मलेकित अलग हो जाते हैं, मलेकित अपनी विनाशकारी योजना को लागू करता है। थॉर अपनी चतुराई से मलेकित को घायल करने के लिए सेल्विक के उपकरणों का उपयोग करता है और उन्हें स्वार्थाल्फाइम वापस टेलीपोर्ट करता है, जिससे इमिनेंट संकट को रोकता है। लेकिन आर्क क्षतिग्रस्त होकर गिरता है, मलेकित को कुचल देता है और 9 लोकों में शांति स्थापित करता है। असगार्ड लौटते हुए थॉर को उसकी वीरता के लिए सराहा जाता है।
फिर भी वह ओडिन को बताता है कि वह सिंहासन का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही वह जेन से मिलने के लिए प्रस्थान करता है, दृश्य बदलता है। ओडिन, जो वास्तव में लोकी है, अपने अगले कदम से सिंहासन पर बैठा है। दूसरी ओर ईथर को रहस्यमय कलेक्टर के पास भेजा जाता है, जो उसकी खतरनाक महत्वपूर्णता का जिक्र करते हुए कहता है, एक समाप्त, 5 और बाकी हैं। इसी बीच जैसे ही थॉर जेन के साथ शांति पाता है, एक फ्रॉस्ट बीस्ट जो केओस के दौरान छोड़ दिया गया था, लंदन में अराजकता मचाने के लिए निकलता है। नए चुनौतियों का सामना करने के लिए मंच तैयार करता है।